चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है द पर्सन इन योर माइंड, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। जो भी इंसान आपके दिल में है, दिमाग में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों न पहुंचे हों। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको बहुत ही लो साउंड करे या बहुत ही ज़्यादा बहुत ही क्लियर ना आए, ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे थ्रोट का इस समय जो मेरा प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो चुका है। तो आई एम फेसिंग दैट इशू, थ्रोट का प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ इस समय। तो मैं आपसे कहूँगी कि हेडफोन लगाकर अगर आप वीडियो देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो ये जो रीडिंग रहने वाली है ये आपके पर्सन आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, ओके, उस पर बेस्ड रहेगी रीडिंग का जो 90% पार्ट है या 90% से ज़्यादा मैं कहूँगी मेरी इंट्यूशन का रोल रहता है रीडिंग में। वॉट एवर द कार्ड्स वी गेट, लेकिन उसके साथ मेरी इंट्यूशन जो वर्क करती है उसी के बेसिस पे मैं आपको मैसेज चैनल करती हूँ। तो ये कंप्लीट एक एनर्जी वर्क है, इसीलिए भी ये टाइमलेस है क्योंकि एनर्जी कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, हमेशा फ्लो में होती है। तो जब भी ये मैसेज आपके पास पहुँचेगा ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, फिर चाहे ये मैसेज आपके पास कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचा हो, कितने भी महीनों बाद क्यों ना पहुंचा हो, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो ये आपको तभी हेल्प करेगा, तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए जो आप लोग पूछते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में, या जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, लव लाइफ में या फाइनेंशियली या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, ये बहुत नज़र लगना या बहुत नेगेटिव किसी का नेगेटिव स्पेल करना आपके ऊपर, या आपका लाइफ में प्यार ना मिल पाना, या आपकी इंट्यूशन वीक होना, या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होना, या स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा दूर महसूस करना, मन का शांत ना होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके 9 प्लैनेट्स का 9 ग्रह जो हैं आपके, उनका बैलेंस्ड ना होना। तो अगर ये सारे इश्यूज़ आपको हैं तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट से क्रिस्टल्स ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके लिए क्या अच्छा रहेगा और आपको कौन सा सूट करेगा, आपके इशू के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, तो वो आप जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम हैंडल करती है वो पेज, टीम शीबा, और शीबा मेरा ही ब्रांड है, तो वो लोग आपको मेरे बिहाफ पे ज़रूर गाइडेंस दे देंगे, आंसर कर देंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप क्या पहन सकते हो। ओके व्यूअर्स, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे हेल्थ इशू हो, वट एवर द इशू यू आर फेसिंग, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। मेरा इंस्टाग्राम है शॉप शीबा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मेरी टीम आपको गाइड कर देगी और वो आपको वहाँ से बता देगी, तो आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट पर्सन, उस इंसान के बारे में सोचिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि फटाफट करो, बस झटपट करो, इंस्टेंट कर दो, इतना टाइम मत लो, कीप इट फास्ट, आई थिंक दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर यू गाइज। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि एनर्जी वर्क कुछ इस तरह से कर दिया जाए कि फटाफट बस चुटकियों में हाजिर हो जाए, आई डोंट थिंक आई वर्क दैट वे। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना फास्ट या इस तरह से कोई चैनलिंग या कोई एक कनेक्टिविटी मेंटेन कर पाऊँगी। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे आने वाली चैनलिंग के लिए, होने वाली चैनलिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ आप लोगों को तो आप लोग लाइक करते भी नहीं हैं। ओके, तो यस, चलिए, और पेशेंस के साथ देखिएगा। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका भी मैसेज आप पाना चाहते हैं, उनका नाम सोचिए, थिंक अबाउट देयर नेम, उनका नाम अपने मन में लीजिए, 3 बार ले लीजिए, इनफ है। एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, और चलिए हम देखते हैं अब। We will use this deck. I'm speaking very slowly. Okay, बिल्कुल भी मेरे अपने थ्रोट पर प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ। चलिए, let's say
आपके लव इंटरेस्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड ऑफ योर्स, उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्वाड्रेंट टैरो फैमिली, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। चाहे नो कांटेक्ट हो या कांटेक्ट हो, ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है आपके साथ। तो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वेल वी हैव फर्स्ट कार्ड विच इज ऑफ द एम्परर एंड दिस कार्ड वाज ऑलमोस्ट इन रिवर्स। लेट्स सी अगेन। वी हैव 6 of swords, we have emperor, we have 6 of swords, have patience, lovers, oh my let's take one more। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पे। Betrayed, 10 of cups in the reverse, okay। have patience, ऐसा लगता है मुझे दैट ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आई कैन फील स्पिरिचुअल लव एंड unwanted departure I can sense। unwanted departure यानी when you don't want to leave but you had to or you have to, जब आप जाना नहीं चाहते बट फिर भी आपको जाना पड़ेगा किसी मजबूरी की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, some reason you have to leave but you don't want to। तो मुझे लगता है दैट आपके पर्सन आपसे ये कन्वे करना चाहते हैं या आपसे कहना चाहते हैं दैट आई डोंट वांट टू लीव बट आई हैड टू। या वो कहना चाहते हैं कि मैं जाना तो नहीं चाहता था या जाना तो नहीं चाहती हूँ बट मुझे जाना पड़ रहा है। नेवर डाउट माई इंटेंशन, नेवर डाउट माई इंटेंशन। वो कहना चाहते हैं कि आप उनके इंटेंशन को डाउट ना करें। वो कभी भी अपनी खुशी से जाना नहीं चाहते थे या जाना नहीं चाहते हैं। कोई यहाँ पर मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है जो उनको मजबूरन दूर कर रहा है आपसे। बट वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं that they can feel you around them। जैसे कहना चाहते हैं I can feel you around me, I can feel you around me। Yeah, they feel love for you। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके लिए irresistible love फील होता है। irresistible एक ऐसा प्यार जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, एक फ्लो में है वो प्यार और उस फ्लो को रोका नहीं जा सकता। That's the kind of love they have for you। And they also want to say, I feel we have met before, I feel we have met before। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी कभी मिले हैं। Another lifetime, past life or maybe another life। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ past, maybe another life। पास्ट से भी अलग लाइफ कोई हो सकती है। You guys have been together in any lifetime, in any other lifetime। किसी और lifetime में आप लोग ज़रूर साथ रहे हैं। And it is not a coincidence कि आप यहाँ मिले हैं। डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन इंटरवेंशन पर आप लोग मिले हैं। एक यूनिवर्स का एक टाइम था, एक एग्जैक्ट टाइम जो आप लोगों के लिए रिटन था, उस समय आप लोग मिले हैं।
ये आपसे कहना चाहते हैं, दे फील लव फॉर यू। दे फील सोलमेट और सोलफुल कनेक्शन विद यू। ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन फील होता है। शायद वो बहुत ज़्यादा जानती ना हो पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में, सोलमेट कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में, बट इतना तो ये इंसान फील कर रहा है या कर रही है कि इवन इफ़ यू आर नॉट देयर, अगर आप उनके पास भी नहीं हैं फिजिकली, तब भी दे कैन फील यू अराउंड देम, तब भी वो आपके प्रेजेंस को अपने आसपास फील कर पा रहे हैं, और ये नॉर्मल नहीं है। इट इज़ अ साइन दैट इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड यू गाइज हैव मेट ईच अदर बिफोर। तभी वो आपसे कह रही हैं आई हैव मेट यू बिफोर, मैंने तुमको पहले भी देखा है, पहले भी सुना है, पहले भी किसी रेल्म में, पहले भी किसी लाइफ टाइम में वी वर टुगेदर, हम साथ थे, ऐसा लगता है। क्योंकि आपके पास आकर एक न्यू वाइब्रेशन, एक न्यू एनर्जी इस इंसान को फील नहीं हो रही है। आपके पास आकर इनको एक नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है, नॉस्टैल्जिया विच डजंट एग्जिस्ट। सपोज आप मुझसे पहली बार मिले और पहली बार मिलकर आपको लगना चाहिए कि किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू वाइब होगी, कोई नया व्यक्ति है तो कोई नई अप्रोच होगी, लेकिन आपको पहली बार मुझसे मिलकर ऐसा लगने लगे कि जैसे एक नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। नॉस्टैल्जिया मतलब पहले भी कभी ये एक्सपीरियंस किया है, यही वाइब, यही एनर्जी, यही कंफर्ट पहले भी मैंने फील की है। तो जब ऐसा फील होता है, नॉस्टैल्जिया फील होता है कम्प्लीटली न्यू कनेक्शंस में, इट इज़ अ बिगेस्ट साइन दैट पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे था। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन का एक बहुत बड़ा साइन है। मे बी यू आर जजिंग देम अलॉट बिकॉज दे लेफ्ट, क्योंकि ये इंसान चला गया, हो सकता है उसकी वजह से आप इनको बहुत जज कर रहे हैं, बट एक वीकनेस है यहाँ पे। इनकी जो भी मजबूरी है वहाँ पर ये पावरफुल फील नहीं कर रहे। whatever the situation, whatever the problem, whatever the situation they have or they are in, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी प्रॉब्लम में वो है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान को। पावरलेस, वीक, इनफेक्टिव, फेलियर, ऐसा फील हो रहा है। वो आपसे कहना चाहते हैं आई फेल्ड टू एक्सप्रेस, आई फेल्ड टू क्लेम। मैं बताने में भी फेल हो गया, अपनी फीलिंग्स, अपना पक्ष, अपना दिल की बातें बताने में भी फेल हो गया, अपना प्यार एक्सप्रेस करने में भी फेल हो गई या फेल हो गया, और समय रहते यानी कि राइट टाइम पर मुझे अपना प्यार क्लेम करना चाहिए था, दावा करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। So they're feeling weak, powerless and failed. वो आपसे कहना चाहते हैं that they want success with you. आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ शादी, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, सिर्फ इतना नहीं, दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट द लाइफ विद यू। आपके साथ अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट करना चाहता है ये इंसान। द पार्टीज, ईच एंड एवरी स्मॉल ब्यूटिफुल मोमेंट, छोटे या बड़े सेलिब्रेशंस, छोटे या बड़े फेस्टिवल्स, they want to enjoy every season with you. They want to enjoy every moment with you. They want to enjoy their life with you. आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी के छोटे छोटे पल बिताने हैं, छोटी छोटी खुशियों के जो पल हैं मुझे तुम्हारे साथ बिताने हैं। I cannot forget the time we spent together.
मैं उस समय को नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकती जितना भी समय हमने साथ बिताया, चाहे बातें करके, मिल के, या कोई भी मोमेंट. दे वॉन्ट टू से दे कैन नॉट फॉरगेट द टाइम, दे कैन नॉट फॉरगेट द मोमेंट विच दे स्पेंट विद यू. वो उनकी लाइफ का एक ऐसा प्रीशियस मोमेंट है या ऐसा प्रीशियस टाइम है जो उन्होंने आपके साथ बिताया है, जो वो कभी भूल ही नहीं सकते. एरीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस. तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन. फायर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन. टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स. टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स. दे वांटेड द यूनियन, दे वांटेड द फैमिली, दे वांटेड द फ्यूचर विद यू. आपसे कहना चाहते हैं मेरे बहुत प्लान्स थे, मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, मैंने बहुत कुछ इमेजिन किया था, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, जैसे कि शादी, फ्यूचर, फैमिली. आपके साथ घर बसाना, आपके साथ ज़िंदगी बिताना, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, आपके साथ फ्यूचर एंजॉय करना, आपके साथ कंप्लीशन. तो आपसे कहना चाहते हैं आई वांटेड द यूनियन, आई वांटेड द फैमिली, आई वांटेड टू क्रिएट द होम विद यू. मुझे तुम्हारे साथ एक घर बसाना था, फैमिली बनानी थी, मुझे तुम्हारे साथ एक बेटर फ्यूचर चाहिए था. मैंने ये सब इमेजिन किया था, मैंने ये सब सोचा था, ये सब मेरे दिमाग में था. But I failed to express, I failed to confess, I failed to lead. I'm feeling powerless. I am feeling powerless and irresponsible. ये कहना चाहते हैं कि मुझे powerless फील हो रहा है, irresponsible फील हो रहा है. एक लाइन चैनल हो रही है. I carry your heart within my heart. This is very deep. What does it say? Let me decode that. Let me try to break that for you. मैं आपको decode करके, इसको break करके समझाती हूँ जो लाइन चैनल हो रही है. I carry your heart within my heart. इसका एक मतलब ये भी है दैट यू गाइज आर इनसेपरेबल. मतलब 3D में आप लोग सेपरेट हो सकते हैं, 3D में आप लोग बात ना करें, हो सकता है, बट 5D में इन अनदर डायमेंशन, इन अदर एस्पेक्ट, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दूसरी डायमेंशन में, 5D में, एक अनदर डायमेंशन में, 5D में आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, ऑलरेडी टुगेदर हैं. तो तभी आपसे कहना चाहते हैं शायद आई कैरी योर हार्ट विद इन माई हार्ट. ये लाइन बड़ी डीप है, मुझे इसको डिकोड करने के लिए और सेकंड्स चाहिए. आई नीड 1 more minute. बट ये बात तो है ही कि ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इनसेपरेबल हैं. चाहे 3D में आप लोग सेपरेट दिखते हैं, अलग अलग घरों में, अलग अलग जगहों पे, मे बी अलग अलग रिश्तों में भी फॉर सम पीपल, बट आप लोग इनसेपरेबल हैं, अलग नहीं हो सकते हैं. और इसीलिए इस डायमेंशन में, 3D डायमेंशन में नहीं तो 5D में ही सही, बट आप लोग यूनाइटेड हैं, टुगेदर हैं. बट 5D में तो बिना बॉडी के होता है यूनियन, और जो यूनियन बिना बॉडी के होता है वो स्पिरिचुअल होता है. आई कैरी योर हार्ट विद इन माई हार्ट. इसका मतलब यही, अगर इसका एग्जैक्ट लिटरली इसका मीनिंग देखेंगे तो ये है कि मैं तुम्हारा दिल अपने दिल के अंदर कैरी करता हूँ, रखता हूँ, या तुम्हारा दिल मैंने अपने ही दिल के अंदर रखा है. ब्यूटीफुल. इनसेपरेबल. आप लोग अलग ही नहीं हो सकते. एंड दे बिलीव दैट.
दैट नो वन कैन सेपरेट यू, आपसे कहना भी चाहते हैं शायद, नो वन कैन सेपरेट अस, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट टू सी मोर इन दिस, क्योंकि ये वो आपसे कहना चाहते हैं, वो मैसेजेस हैं। बट मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी जो मैंने अपने इंट्यूशन, जो मुझे इंट्यूटिवली चैनल हुए थे, मैंने लिखे थे, काफ़ी पुराने मैसेजेस हैं, एंड दे ऑलवेज हेल्प, एंड दे ऑलवेज हेल्प। लेट्स सी कि क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, व्हाट एल्स दे वांट टू कन्वे, व्हाट एल्स दे वांट टू से। सो दीज आर दोज मैसेजेस। सब कार्ड्स अनइवन है, कोई भी एक ही शेप का नहीं है, कोई भी एक ही पेपर का नहीं है, दे ऑल आर अनइवन, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पर लिखे गए हैं। लेट्स सी what else they want to say, और क्या कहना चाहते हैं वो, क्या कन्वे करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, जिस बारे में हम बात कर रहे थे वही बात आ गई यहाँ पे। Please ignore my bad handwriting. Just see the message. Past memories connects us. So they are saying past memories connects us. मैंने कहा था, ये ऐसा भी कह रहे हैं कि जो भी वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया है ये कभी भूल ही नहीं सकते। और वो ये कह रहे हैं कि जो भी वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया, जो भी मेमोरी है उनकी आपकी पास्ट की, वो आप दोनों को आज भी जोड़ती है और जोड़ के रखे हुए हैं। तो जो भी पास्ट मेमोरीज हैं आप लोगों की, वो अभी भी आप लोगों को जोड़ के रखती हैं। ये कार्ड अपने आप आया है। दिस सेज ट्रस्ट मी, आई होप यू कैन सी, ट्रस्ट मी, आई थिंक यू हैव डाउट्स। इसीलिए स्टार्टिंग का मैसेज जो चैनल हुआ था वो ये था, डू नॉट डाउट माई इंटेंशंस। मेरे इंटेंशंस को डाउट मत करना, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा है। मैंने बहुत कुछ प्लान कर लिया था, फ्यूचर एंड ऑल, बहुत कुछ प्लान किया था मैंने, बट आई फेल्ड टेरिबली इन एक्सप्रेस करने में, टाइम से सिचुएशन को लीड करने में मैं फेल हो गई या फेल हो गया। लेट्स सी मोर। Sorry, I behaved immature. Sorry, I behaved immature. ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इमेच्योरली बिहेव किया। कब बिहेव किया इन्होंने इमेच्योरली, क्या बिहेव किया इन्होंने इमेच्योरली, ये मैं नहीं जानती, ये आप दोनों के बीच की बात है। बट चैनलिंग कहती है दे फील सॉरी, अपने इमेच्योर बिहेवियर की वजह से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। My action shows you my feelings. My action shows you my feelings. तो आपको इनके, अगर आप इनके हर माइनर और छोटे एक्शन पर, हर छोटे से छोटे माइनर से माइनर एक्शन पर नज़र रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी फीलिंग्स इनके एक्शंस शो कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स इनके एक्शंस शो कर रहे हैं, ये आपको नज़र आएगा, दिखाई देगा। अगर कोई आपको भड़काता है, कोई आपको इनके खिलाफ इन्फ्लुएंस करता है, गलत सजेशंस, गलत एडवाइस देता है, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपसे कुछ कह रहा है, ये कह चुका है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं, डोंट बिलीव देम, डोंट बिलीव देम, उनका विश्वास मत करो। जो भी लोग आपसे कुछ भी कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं या कुछ भड़का रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हो सकता है व्यूअर्स आपको कोई एडवाइस दे रहा है आपका वेल विशर बन के, बट एक्चुअली आपके पार्टनर को नहीं लगता कि वो आपका वेल विशर है। कुछ कार्ड्स उल्टे लग गए हैं यहाँ पे, ऑलरेडी अनफोल्ड हो रहे हैं। ऐसे करके देखते हैं। वन मोर कार्ड और, ओके, वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड, यूनिवर्स प्लीज, ओके, फॉर आवर व्यूअर्स।
Okay. So this is slipping. I want to tell you how I feel. मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है. I want to tell you how I feel. ये क्या फील करते हैं, ये शेयर करना चाहते हैं. I miss you. Do you miss me? Okay. I miss you. Do you miss me? I miss you. Do you miss me? ये आपको मिस करते हैं, ये कहना चाहते हैं. Yeah, I think we took enough of the messages. वैसे ही रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है. ओके, इनफैक्ट मैं कहूँगी 666 एंजल नंबर यहाँ पर आपके लिए चैनल हो रहा है. फटाफट 666 एंजल नंबर लेकर रीडिंग को क्लेम करो. मैं भी और कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट 666 लिखकर रीडिंग को क्लेम कर दो. 666 and claim the energy, claim the message. Okay, I claim 666. और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, जून इम्पोर्टेंट महीना है आपके लिए, या फिर जो जून बीत गया वो इम्पोर्टेंट रहा था इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, जो भी पार्टनर है इसके रिगार्डिंग. जो जून बीत गया है, पास्ट में जो जून था, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट था. जो जून चल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है. नहीं तो आने वाला जून कुछ टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा, बट जून इज़ इम्पोर्टेंट. ओके, एंड फॉर सम पीपल अप्रैल भी इम्पोर्टेंट है. सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ के लिए कहूँगी कि अप्रैल भी इम्पोर्टेंट है. या एक और हम डेक यूज़ करते हैं. ओके, तो ये डेक है इमोशनल का डेक. वी विल सी थ्रू दैट. ओके, इसके थ्रू भी हम देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेज वी हैव. आपके पर्सन का एक इमोशनल स्टैंड देख लेते हैं कि उनका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड क्या है करेंटली. जो जानना चाहते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को देखें कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनका अब करंट इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्योंकि यहाँ पर वो मजबूर भी दिखे हैं हमें अपनी बातों में, आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी दिखे हैं, आपके साथ उनका प्यार बहुत गहरा दिखा है, लेकिन उनके अंदर एक पावरलेस, हेल्पलेसनेस और एक फेलियर भी उनको फील हो रहा है, जबकि वो आपके साथ ही लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं. तो इन सब के बेसिस पर ही हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका जो अब इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, या स्टेट ऑफ माइंड जो उनका है वो अब कैसा है. यूनिवर्स प्लीज लेट अस नो. आ गया है यहाँ पे एक कार्ड. वी विल सी. ओ माय गॉड, द कार्ड इज ऑफ जेलसी. ओह माय गॉड, ये उनकी ओवरऑल फीलिंग है. बिकॉज लेट मी सी, व्यूअर्स, अगर आपने जानबूझ के एक्टिंग करने के लिए भी किसी और को अटेंशन दिया है, किसी और को टाइम दिया है, या फिर किसी फ्रेंड के साथ भी आपने ज़्यादा क्लोजनेस दिखाई है रिसेंटली या उससे भी पहले से, दे आर गेटिंग जेलस. दे कैन नॉट बेयर इट. वो नहीं टॉलरेट नहीं कर सकते ये सब. दे कैन नॉट सी इट. हुएवर दिस पर्सन इज, मेल फीमेल जो भी है, दे कैन नॉट जस्ट हैंडल इट. दे कैन नॉट जस्ट वॉच इट. दे कैन नॉट जस्ट बेयर इट. वो नहीं सह सकते इस बात को इमोशनली कि आप किसी और को टाइम दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, किसी और को क्लोज मान रहे हैं, किसी और को काफ़ी क्लोजली ट्रीट कर रहे हैं. और अगर आप जान के भी ऐसा नहीं कर रहे हो, शायद नेचुरली सिर्फ दोस्तों से बात करना या कुछ किसी से बात करना, जस्ट जनरली भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये इनकी जेलसी को ट्रिगर कर रहा है. और इनका जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है वो जेलस है. इनसे बात नहीं हो रही, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. इनके साथ आपका इक्वेशन क्या है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स, अगर आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो सकता है आपका इंटेंशन रोमांटिक भी ना हो,
बट अगर आपने टाइम दिया है, अटेंशन दिया है किसी को, एनर्जी कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, दे आर जस्ट क्या कहें अब इस इंसान के लिए। तभी शायद ये किसी के बारे में कह रहे हैं डोंट बिलीव देम, किसी और का विश्वास मत करना, मेरा विश्वास करना। उन्होंने ये भी कहा है ट्रस्ट में, और वो बहुत जेलस हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने जाने अनजाने में भी किसी को टाइम या अटेंशन दिया है, वो जेलस हो रहे हैं। और अगर आपने जानबूझ के किया है इनको जेलस करने के लिए, तो ये काम कर रहा है दिस थिंग इज़ वर्किंग, ओके। बट आई डोंट रिकमेंड यू टू मेक पीपल जेलस। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कभी भी ये चीज़ कि आप अपने पार्टनर्स को, जो भी आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं, उनको जेलस फील करवाएं, ओके। जो आपको सही लगता है वो करें ठीक है। यहाँ पर 666 लिखकर आप रीडिंग को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। और इसमें जो दिख रहा है, अगर मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ तो, अगर आप लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज पहनिए। अगर आपके कनेक्शन पे कुछ नेगेटिव लोगों का, टॉक्सिक लोगों का साया है, लाइक कोई नेगेटिव स्पेल करता है, कोई नेगेटिव कुछ अफर्मेशन करता है, कोई नेगेटिव या ब्लैक मैजिक करता है, जेलस होकर, इनसिक्योर होकर आपके कनेक्शन को ख़राब करता है आपके पार्टनर के साथ, अगर आपको ऐसा डीपली फील होता है, टाइगर आई इज़ द सोल्यूशन। यू कैन यूज़ टाइगर आई पहन सकते हैं आप। टाइगर आई स्टोन है। जो भी मैं बता रही हूँ वो सब मैं आपको लिंक कमेंट में दे दूँगी। पहला कमेंट मेरा होगा। कई लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, तो मैंने कमेंट में देना स्टार्ट कर दिया है। पहला कमेंट मेरा होगा और उसमें सारे ही क्रिस्टल्स के, स्टोन्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो प्यार अट्रैक्ट करना है, रोज़ क्वार्ट्ज पहनिए लेफ़्ट हैंड में। रोज़ क्वार्ट्ज रिंग पहन सकते हैं आप लेफ़्ट हैंड में, मिड फिंगर में पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज एंकलेट पहन सकते हैं पैरों में, लेफ़्ट लेग में। रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट पहन सकते हैं गले में। तो ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए है, रोमांस अट्रैक्ट करता है, लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आता है रोज़ क्वार्ट्ज। बट अगर आपके प्यार को नज़र लगती है बहुत ज़्यादा, तो टाइगर आई एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर सकता है और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, हेल्थ भी इन्हेंस होती है। टाइगर आई बहुत अच्छा रहेगा जो लोग नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहते हैं उनके लिए। अगर आप हमेशा जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशन है, या लाइक आपके मन में बहुत सवाल रहते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं और बहुत ओवर थिंकिंग होती है, उसके लिए आप ना एमेथिस्ट यूज़ करिए। एमेथिस्ट आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर देगा और आपकी इंट्यूशन को बढ़ा देगा। यानी आपकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको सारे जवाब अंदर से मिलेंगे। यानी कि आपके अंदर से आपको सारे सवालों के जवाब मिला करेंगे। आपको अपने ही अंदर से इंट्यूटिवली बहुत सारे साइंस मिलेंगे। आपके ड्रीम्स आपको बहुत सारे साइंस देंगे, ओके। तो आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल करेगा। अगर आप अपने लाइफ में रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, सम्मान करें, आपका मान सम्मान से आपको ट्रीट करें, सनस्टोन पहनिए। मैंने दिखाया कुछ भी नहीं है, ये रोज़ क्वार्ट्ज में पहनी हूँ मिड फिंगर में, इस वाले में देख सकते हैं आप। ये तो पायराइट है। इंडेक्स फिंगर में पहनी है जो रिंग, पायराइट है। पायराइट मनी ब्लॉकेजेस को हटाती है। बट ये जो पहनी है दूसरी वाली फिंगर में, सेकंड में, ये है रोज़ क्वार्ट्ज, ओके। एमेथिस्ट की रिंग मैंने यहाँ पहनी है इंडेक्स फिंगर में, ये है एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट है। ये एडजस्टेबल रिंग है, टाइट और लूज़ हो जाती है। तो एमेथिस्ट मैंने बताया था ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करके, इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। और एमेथिस्ट का आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं। एमेथिस्ट चिप्स है, एमेथिस्ट बीड्स है। बीड्स वाला तो मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, ओके। पायराइट भी पहन सकते हैं। पायराइट मनी ब्लॉकेजेस को हटाता है। जो लोग भाई मनी का प्रॉब्लम है वो लोग पायराइट पहन लीजिए। सारे लिंक आपको कमेंट में मिल जाएंगे। पहला कमेंट मेरा ही होगा, पिंड कमेंट होगा, उसमें सब लिंक आपको मिल जाएंगे। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्रिस्टल्स, ओके। ये शिबा मेरा ही ब्रांड है, मेरी ही वेबसाइट का नाम है शिबा। और सॉरी फॉर कफिंग। उसके साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो प्रूफ करेगा कि आपने जो भी स्टोन, जो भी क्रिस्टल लिया है,
जो भी क्रिस्टल लिया है वो 100% ऑथेंटिक है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी आपको साथ में दिया जाएगा। और जो लोग मुझे इतने टाइम से देख रहे हैं, मेरा ट्रस्ट करते हैं, वो लोग, उन लोगों को तो खैर पता ही होगा कि मैं आपको जेन्युइन चीज़ ही दूंगी, ऑथेंटिक चीज़ ही बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी कुछ भी। और जो लोग नए हैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि आपको 100% जो ऑथेंटिसिटी है उसका कार्ड मिल जाएगा कि वो ऑथेंटिक है, लैब टेस्टेड है क्रिस्टल। ओके। और जो भी क्रिस्टल आप पहने, चाहे पायराइट पहने, एमेथिस्ट पहने, रोज क्वार्ट्ज पहने, चाहे आप पहने टाइगर आई पहने, जो भी पहने, आप उसे सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज करिएगा। ये है सेलेनाइट प्लेट, वाइट कलर की होती है, ये रखी है साइड में, ये यहाँ पे सेलेनाइट प्लेट पर आप रख दीजिए अपना रिंग है, पेंडेंट है, अपना जो भी ब्रेसलेट है, जो भी है, जो भी क्रिस्टल है, चाहे एंकलेट है, रख दीजिए सेलेनाइट प्लेट पर 3 से 4 घंटे के लिए और चार्ज हो जाएगा। और डेली नहीं करना है, 2-3 दिन में एक बार करो चलेगा। परफ्यूम, डिओ, डिटर्जेंट पानी इन सब चीज़ों से दूर रखना। चाहे दिन में 3-4 घंटे पहन पाओ, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रखो। ये सब चीज़ें एनर्जी डिप्लीट करती हैं क्रिस्टल की। बहुत फेथ के साथ पहनना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतने मिराकुलस रिजल्ट्स आए हैं। आई विल शेयर, मैं अपनी टीम को बोलूँगी कि इंस्टाग्राम पर शेयर करें, या क्योंकि जिनको मैंने ऑफलाइन दिया है अपने पास से, उन्होंने तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके बता दिया है। किसी ने जो मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट, जो मैंने ज़्यादा प्रोवाइड किया है अपने आसपास, वो मैंने सनस्टोन प्रोवाइड कर दिया है और मनी मैग्नेट अपना ज़्यादा प्रोवाइड किया है अपने सराउंडिंग्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मनी का इशू था। तो उनको मैंने मनी मैग्नेट सजेस्ट किया था एंड दे वोर इट, और उन्होंने गाड़ी ली। उनका पता नहीं अपने आप ही, अगर वो मतलब अडल्ट भी नहीं है तो भी उनका मतलब एक कहीं से इनकम होने लगा उनका समहाउ, कुछ उनको ऐसा आ गया तो उनका इनकम होने लगा। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस ढेर सारे हैं। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट टू लाइक, ये इसीलिए बता रही हूँ कि आप भी फेथ रख कर पहने। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, और जितना मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे आप, आने वाले समय में आपकी चैनलिंग कर पाना उतना आसान होगा मेरे लिए। क्योंकि जो ऊर्जा मेरे साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है समहाउ, किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे, उसकी चैनलिंग आसानी से होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी को मैं कैच कर सकती हूँ, क्योंकि वो कनेक्टेड है ऑलरेडी। ओके, लेकिन जो बिल्कुल ही जुड़ा नहीं है, वो उसके लिए चैनलिंग होती है, लेकिन मैं उसके लिए कितना कनेक्टिविटी से कर पाऊँगी वो डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।